दोस्तों, आज हम हमारा जो डाइस का जो चैप्टर था उसके जो क्वेश्चन थे वो करने जा रहे हैं। बिल्कुल वापस से जहाँ से हमने छोड़ा था, जो चैप्टर जो क्वेश्चन हमने छोड़े थे वो वापस वहीं से हम करने जा रहे हैं। देखो, निकालता हूँ अभी इसको। हम पहुँच चुके थे, ये भी शायद हमने कर लिया था। हाँ, यहाँ पर हम पहुँच चुके थे। ये वाला जो क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। देखो दोस्तों, ये जो ऐसा क्वेश्चन आ जाए, मैंने इसको आपको बताया भी था, इम्पोर्टेंट करके कुछ लगवाया भी होगा। ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए आपके पास, ठीक है, तो आपको करना क्या होता है कि वही आपकी जो कॉमन ट्रिक है, कि जो उभयनिष्ठ है, जिनमें हमें पूरे नंबर दे रखे हैं, सिचुएशन वन और सिचुएशन सेकंड में हमें दे रखा है, ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, तो हमें इनमें से छांटना है जो कॉमन नंबर है। कॉमन नंबर क्या है इनमें? 6। इसमें भी क्या है? 6 है। इसमें भी 6, इसमें भी 6। तो 6 को रख लिया हमने यहाँ पे, और 6 से चले हम, तो इधर से चले वापस, तो 1 और फिर 2, तो पहले आया 1, फिर आया 2। फिर इसमें चले तो पहले आया 5, क्लॉकवाइज चलना है, फिर आया 4, पहले 5 और फिर 4। मैंने जब बताया था कि जब दोनों आकृति ऐसी हो तो उसमें क्लॉकवाइज चलना होता है, ठीक है। तो ये ऊपर नीचे वाले हैं, ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? विपरीत हो जाएंगे। और एक पासे की 6 फलक होती हैं, तो 6 नंबर होंगे 1 से लेके 6 तक। तो 1 से लेके 6 तक हमें कौन सा नंबर दिखाई नहीं दे रहा? 3। तो 3 किसके विपरीत होगा? 6 के। क्यों होगा? क्योंकि 6 है, ये 2 स्थान ग्रहण कर रहा है, तो इसने 3 का स्थान खाया होगा, ठीक है, एक जगह, तो इसका विपरीत होगा 3। हाँ, अब हमें पूछा है, एक ही पासा 3 अलग अलग चित्र दिए गए हैं, तो हाँ, यहाँ पूछा है कि इस जगह पे क्या आएगा, इस जगह पे क्या आएगा। अब आपको बताना है इस जगह पे। देखो, आपके पास कन्फर्म आंसर है, एक का विपरीत 5। मतलब यहाँ 3 का विपरीत और 4 का विपरीत तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि विपरीत सतह वाले एक साथ नहीं बैठ सकते, एक साथ नहीं बैठ सकते। तो 3 का विपरीत क्या है? 6 ऑप्शन में है, डिलीट कर दो। खुद 3 यहाँ है, 3 यहाँ नहीं आएगा, डिलीट कर दो। 4 का विपरीत क्या है? 2, तो 4 का विपरीत 2 भी नहीं आएगा। तो क्या बच गया? यहाँ हो गया 5। ये है ऑप्शन एलिमिनेशन, ठीक है। हमें ऑप्शन एलिमिनेट करना होगा, और उसी से हमारे आंसर आएंगे इस क्वेश्चन में। दोबारा से मैं इस क्वेश्चन को मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार, कि हमें इतना पता है, एक सेकेंड, हमें इतना पता है कि इसमें कॉमन संख्या क्या है? 6 कॉमन है। इसमें कॉमन संख्या क्या है? 6 कॉमन है। इसमें कॉमन है 6, कॉमन संख्या है 6, और इसमें भी है 6। तो दोनों में 6 कॉमन है, तो 6 को यहाँ रख लिया हमने। और फिर यहाँ से चले हम घड़ी की दिशा में 1 और 2, पहले आया 1, फिर आया 2, ठीक है। इसमें भी हम चले क्लॉकवाइज 3 और सॉरी 5 और 4, 5 और 4। ऐसे करके जो ऊपर नीचे हैं एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। एक का अपोजिट 5 हो गया, 2 का अपोजिट क्या हो गया? 4 हो गया, और जो बचा 6, इसका अपोजिट हो गया 3। तो हमें पूछा है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा आएगा। तो खुद 3 तो यहाँ बैठ नहीं सकता, तो नहीं बैठ सकता, तो 3 को उड़ाओ पहले। इसके अलावा जो 3 का अपोजिट वाला है, मतलब 3 ऐसा करते हो तो इसका अपोजिट इसके पीछे बैठेगा, ना कि यहाँ बैठेगा। तो 3 का अपोजिट क्या है यहाँ पे? 6। तो ऑप्शन में 6 दिख रहा है, ये भी नहीं आएगा। फिर है 4, यहाँ बैठ नहीं सकता, तो 4 ऑप्शन में है नहीं। और 4 का अपोजिट भी यहाँ नहीं बैठेगा, तो 4 का अपोजिट क्या बताया मैंने? 2। तो ये भी यहाँ नहीं बैठेगा, इसलिए ये भी नहीं आएगा। तो आएगा क्या? तो आएगा 5।
ठीक है, समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं हम। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, एक बार देखो आप, 1 मिनट के लिए आप देखो इसको, बाकी मैं बताता हूँ आपको। हाँ, तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है वो है 6, 5 और 4। 6, 5 और 4। एक सेकंड, 6, 5 और 4, यहाँ पे आपको दे रखा है 4, 2 और 3। तो इनमें पहले हमें देखना है कॉमन क्या है, वह निष्ठ क्या है। तो कॉमन हमारे यहाँ है 4, हमारे इसमें क्या है, इसमें भी है 4। तो दोनों में 4, 4 कॉमन है, तो जो कॉमन है उसको यहाँ रख लो। इससे चलो हमें घड़ी की दिशा में चलना है। घड़ी की दिशा में चलेंगे तो यहाँ से चलेंगे 4 से 5, फिर आएगा 6। 4 से 5 फिर आया 6। ठीक है, इसमें घड़ी की दिशा में चले, पहले आया 3 फिर आया 2। पहले आया 3 फिर आया 2। तो ऐसे करके जो बच गया, मतलब क्या बच गया, एक। एक इसके विपरीत, 4 के विपरीत। तो मैंने अभी बताया था जो ऊपर नीचे क्या करतियां हैं, एक दूसरे के विपरीत होंगी। ठीक है, एक दूसरे के क्या होंगी, विपरीत होंगी। तो हमें अब इनका बताना है कि इस स्थान पे क्या आएगा। देखो इस स्थान पे खुद एक नहीं आ सकता है, क्योंकि एक यहाँ बैठा है, तो यहाँ दोबारा एक नहीं आएगा, तो ऑप्शन पहला गलत है। फिर दूसरी है कि यहाँ पे एक का विपरीत भी नहीं आएगा, क्योंकि दो विपरीत सतह ना तो एक साथ दिखाई देती हैं, ना एक साथ छिपती हैं। तो यहाँ एक का विपरीत क्या है, 4। एक का विपरीत क्या है, 4। तो 4 भी यहाँ नहीं आएगा। फिर हम बात करें दो के विपरीत की, क्योंकि दो तो यहाँ है, दो का विपरीत क्या है, तो यहाँ पता चल रहा है दो का विपरीत है 6। तो 6 भी यहाँ नहीं आएगा, तो आएगा क्या, 3। ठीक है, तो ऐसे करके हम इसको कर सकते हैं। आंसर क्या है हमारा, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन होगा, जैसे जैसे चलेंगे लेवल बढ़ता जाएगा। अगला क्वेश्चन है, थोड़ी देर देखो आप, फिर मैं बताता हूँ आपको। बस आपको देखना क्या है, इनमें जो कॉमन संख्या है, कॉमन फैक्टर है, वो ध्यान में रखना है। अपने पास कॉमन फैक्टर ध्यान में रखते ही कन्फर्म आंसर आ जाएगा। बस वही कन्फर्म आंसर हमें ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी इतना कुछ है नहीं इसमें। लगता है हमें जैसे क्वेश्चन मार्क आ गया तो ऐसे लगता है कि हैवी क्वेश्चन है, बट इजीली हो जाएंगे। आप एक बार कंसेप्ट समझोगे, इजीली हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको करो आप, देखो मैं बताता हूँ। नहीं आया होगा तो मैं बता देता हूँ। इन दोनों में हमें देखना है कॉमन क्या है। तो कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, एक नहीं है, दो है। ठीक है, दो संख्या है, ये दो जो नंबर है ये कॉमन है, दोनों में ये कॉमन है। तो अगर दो से हम चलेंगे क्लॉकवाइज तो 3 और फिर 1। तो दो को हमने यहाँ रखा, और दो से जब हम चले तो पहले आया 3 फिर आया 1। ठीक है, यहाँ से हम दो से घड़ी की दिशा में चलेंगे तो पहले आया 4 फिर आया 6। पहले आया 4 फिर आया 6। अब जो बच गया क्या, बच गया 5, वो किसके विपरीत, दो के विपरीत। ठीक है, अब दो के विपरीत हो गया, तो ऊपर नीचे वाले एक दूसरे के विपरीत, ये भी ठीक है। हमारे पास एक कन्फर्म आंसर आ गया, ये हमारे को पता है ये कन्फर्म है। ठीक है, हमें पता है 3 का अपोजिट 4 है, और 4 का अपोजिट 3 है, 1 का अपोजिट 6 है, और 6 का अपोजिट 1 है। तो जैसे हमें ये पता है, तो बस हमें ऑप्शन देखने हैं। यहाँ 4 है, यहाँ 4 नहीं आ सकता ऑप्शन में, ये अगर यहाँ 4 हो तो यहाँ 4 नहीं आएगा। ठीक है,
तो यहाँ ऑप्शन में नहीं है। देखो अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लगा लो इम्पोर्टेंट। ठीक है, इसको लगाओ आप इम्पोर्टेंट। तो यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है। हाँ, 4 यहाँ है, यहाँ नहीं है तो नहीं आएगा। 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, नहीं आएगा। फिर 4 का अपोजिट क्या है? 4 का अपोजिट है 3। देखो 4 का अपोजिट है 3। तो 3 ऑप्शन में है, क्योंकि अपोजिट संख्या ना तो एक साथ दिखाई देंगी ना एक साथ छिपेंगी। तो 4 का अपोजिट 3 यहाँ नहीं आ सकता। फिर बात करते हैं 2 का अपोजिट। तो 2 का अपोजिट है 5। तो ये 5 भी यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि ना तो एक साथ दिखाई देगा ना एक साथ छिपेगा। अब हमारे पास संख्या रह गई 1 और 6। अब हम क्या करें? क्योंकि हमें ना तो ये पता है कि 1 आएगा या 6 आएगा, ना हमारे पास पांचवा ऑप्शन है। ठीक है, ना हमारे पास कौन सा ऑप्शन है? पांचवा ऑप्शन। अब आपको बताना है कि आएगा क्या। अब मत करना कि आएगा तो मोदी, ऐसे आगे। ठीक है, कल ये शपथ ग्रहण की पॉलिटी पढ़ेंगे, आपको बताएंगे उसमें। तो ये है, देखो आपने देख लिया होगा। अब आपको दो आंसर इसमें नजर आ रहे होंगे। एक तो आ रहा है 1, ये भी सही हो सकता है। एक 6, ये भी सही हो सकता है। आएगा क्या? ठीक है, देखो हमने दो ऑप्शन तो डिलीट कर दिए, ये तो नहीं आ सकते। ये तो क्या नहीं, आ ही नहीं सकते। ठीक है, अब हमारे पास 50-50 का चांस है। जैसे 7 करोड़ का क्वेश्चन है केबीसी में, वैसे ही चल रहा है। ठीक है, अब क्या होगा? हाँ, इसमें देखो कन्फर्म आंसर हमारे पास ये है। कन्फर्म आंसर हमारे पास ये है। इस आकृति और इस आकृति को हम मैच कराएंगे तो दो नंबर हमारे पास कॉमन आएंगे। 2 और 4, 4 और 2 आ रहे। दो नंबर कॉमन आ रहे हैं हमारे पास, 4 भी और 2 भी, 4 भी और 2 भी। अब हमें ध्यान क्या देना है कि हमें देना है इस 4 और 2 में 6 आ रहा है, और हमारे पास एक ऑप्शन बच रहा है 6। तो हम एक तो मान सकते हैं कि इसका 6 सही होगा, बट ऐसा नहीं है। देखो आप ध्यान से देखना, इधर बता रहा हूँ आपको। यहाँ आप 2 से 4 पे चलोगे, 2 से 4 पे चलोगे तो ये घड़ी की क्लॉकवाइज हो गई, मतलब घड़ी की दिशा हो गई। और यहाँ आप 4 से 2 पे चलोगे तो ये हो गई एंटी क्लॉकवाइज। ये हो गया क्लॉकवाइज 4 से 2 पे, पास में ही पड़ रहा है, और इधर से पास में 4 पड़ रहा है। तो हमें यहाँ एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ क्लॉकवाइज है, मतलब दोनों आकृतियां अलग अलग है। अगर यहाँ 6 है, यहाँ 6 है तो 6 का अपोजिट क्या होगा? 1। तो यहाँ क्या आएगा? 1। एक आंसर सही होगा। ठीक है, आंसर क्या सही होगा? 1 वाला। ध्यान देना, आंसर सही होगा 1, क्योंकि सेम आकृति है, लेकिन इसमें यहाँ क्लॉकवाइज है, इसमें एंटी क्लॉकवाइज है। तो हमें यहाँ जो नंबर दिख रहा है इसका उल्टा ही लेना है। तो 6 का अपोजिट क्या है? 1 है, इसलिए यहाँ 1 आएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बस आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ है, एक ही पासा की 3 अलग अलग स्थितियां दी गई। सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे नंबर के स्थान पे क्या आ गए? आपके अल्फाबेट्स। अब हमें करना क्या है? यहाँ पे वही 1 कॉमन टिक। ठीक है, कॉमन क्या है यहाँ पे? डी कॉमन है, डी कॉमन है, ए कॉमन है, ए कॉमन है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा लेवल चेंज हो गया है भाई साहब। कॉमन आ गई दो संख्या, दो फैक्टर कॉमन आ गए। ठीक है, अभी आपको मैंने ये पढ़ाया नहीं है 2 कॉमन वाला, फिर भी यहाँ 2 कॉमन आ जाए तो क्या कर लोगे आप? तो भाई साहब जब बी बच गया, बी बच गया, और बी के विपरीत क्या है?
ए और डी तो क्या हो गए कॉमन, तो जो बच गए एक दूसरे के विपरीत, तो बी के विपरीत क्या है डी। ए और अरे अरे बी के विपरीत हो गया ई। ए और डी क्या है कॉमन है, ए और डी क्या है कॉमन है, तो ए और डी कॉमन है तो यहाँ पे बस लेस लगा के ए और डी। तो जो संख्या जो नंबर जो अल्फाबेट और बच गए, क्योंकि बी ई तो हो गया और ए से 6 नंबर तक मतलब F6 पे आता है, ठीक है। तो ए से लेके एफ तक जो नंबर हैं जो अल्फाबेट से वो यहाँ होंगे, तो बी ई हो गया, ए डी हो गया, तो सी और एफ बच गया, ठीक है। तो सी एफ किसके अपोजिट होंगे, ए डी के अपोजिट होंगे, ठीक है। देखो ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, बाकी समझ में आता जाएगा आपको। इधर देखना, मैं उसको हटा देता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे आपको दो संख्याएं कॉमन नजर आ रही होंगी, एडी और एडी, एडी और एडी बीई। जो आपके पास कन्फर्म आंसर है, मतलब ये वाला बी का अपोजिट क्या है ई। पहले ये देखो, यहाँ आपको बी दिखाई दे रहा होगा ये वाला, तो बी खुद यहाँ नहीं आ सकता, ऑप्शन में बी हो उसको डिलीट करो। फिर बी का अपोजिट देखो, बी का अपोजिट क्या है ई, तो ई यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि दो विपरीत संख्याएं ना तो हमेशा दिखाई देंगी ना छिपेंगी, तो बी का अपोजिट है ई और ई यहाँ पे नहीं आएगा, तो ये डिलीट करो। फिर बात करते हैं डी की, तो वैसा डी यहाँ खुद बैठा है, तो डी का अपोजिट नहीं आ सकता, डी खुद भी नहीं आ सकता है, डी का अपोजिट भी नहीं आ सकता है। तो डी का अपोजिट है क्या, डी का अपोजिट है क्या, तो डी का अपोजिट क्या है, यहाँ दे रखा है सी और एफ, तो डी का अपोजिट क्या है सी, ये भी नहीं आएगा, और सी या एफ ये भी नहीं आएगा, तो बच गया क्या ए, तो ये होगा इसका सही आंसर, ठीक है। ये होगा आंसर, समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। आप करो इसको एक बार, मैं बताता हूँ आपको। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस ऑप्शन बेस है। जैसे जैसे चलते जाओगे इनकी जो आपकी लेवल है वो बढ़ती जाएगी, अप्रोच बढ़ती जाएगी। बताओ फटाफट बताओ। देखिए चलो मैं बताता हूँ आपको। इसमें देखो कॉमन क्या है, तो इसमें मुझे कॉमन नजर आ रहा है 3, ओनली 3, 3 कॉमन आ रहा है, तो 1 कॉमन ट्रिक लगेगी। तो जहाँ कॉमन दिख रहा है उसको मार्क कर लो और उससे चलो हमें घड़ी की दिशा में। पहले 2 आया, फिर आया 4, पहले 2 और फिर 4। यहाँ से चलेंगे घड़ी की दिशा में, पहले आया 5, फिर आया 1, पहले आया 5, फिर आया 1, ठीक है। और बच गया क्या 6, किसके विपरीत होगा 3 के विपरीत, ठीक है। तो हाँ, अब आपको कंफर्म आंसर पता चल गए। अब ये आकृति है क्वेश्चन आकृति, ये क्वेश्चन आकृति है। ये आपसे पूछा है 1 6 यहाँ पे है, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, तो 1 यहाँ पे है तो 1 यहाँ नहीं आ सकता, 6 यहाँ पे है तो 6 यहाँ पे नहीं आ सकता, लेकिन दोनों ही ऑप्शन में नहीं है, तो डिलीट क्या करेंगे। चलो कोई बात नहीं, अब इनके अपोजिट देख लेते हैं। 1 का अपोजिट क्या है, यहाँ देखो 1 का अपोजिट है 4, तो 4 तो नहीं आएगा, तो इसका मतलब ऑप्शन सी हमारा नहीं आएगा। फिर देखते हैं 6, और 6 का अपोजिट क्या है, यहाँ पे 6 का अपोजिट है 3, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं आएगा। अब जो मामला है वो यहाँ फंस गया है 2 और 5 में, 2 और 5 में फंस गया है। अब आपको बताना है
कि कौन सा आंसर आएगा। ये मैंने जो पहला क्वेश्चन बताया था ना पहले, उससे भी थोड़ा अलग डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा बेहतर इसमें फंसेगा आपका, तो आपको बताना है। ये आपके सामने क्वेश्चन है, दो ऑप्शन मैंने डिलीट कर दिए, दो आपको बताने हैं। जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि हाथ अपन ऊपर करते हैं, हैंड्स अप करते हैं, और मतलब जो एग्जाम वाला है वो बंदूक लेके हमारे सर पे खड़ा हो, तो ऐसा हमें इसमें इस क्वेश्चन में ऐसा करना है कि जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, अब इनको पुट डाउन करो यहाँ पे, इस जगह पे, यहाँ पे लिखोगे। पहले हम लेते हैं ए, एक में क्या है ऑप्शन 2, तो यहाँ रखते हैं हम 2। अब इस आकृति का इस आकृति से मैच करा लो, या इस आकृति का इस आकृति से मैच करा लो। अगर मैच कराने के बाद में ये वाले जो कन्फर्म आंसर हैं, ये ऐसे कैसे में प्राप्त होते हैं, मतलब 6 का अपोजिट 3 ही मिलता है, 2 का अपोजिट 5 ही मिलता है, और 1 का अपोजिट 4 मिलता है, तो ध्यान में देना कि वो आंसर हमारा, वो ऑप्शन हमारा सही होगा। हमने 2 यहाँ रख लिया है, चेक करना है बस, हमें इसका और इसका क्या करवाना है, मैच करवाना है कि क्या। तो यहाँ पे कॉमन क्या है, एक, यहाँ पे कॉमन है एक, तो एक को हमने कॉमन लिया, और एक से हम चले यहाँ पे 3 और 5, तो आया 3 और फिर आया 5। यहाँ से चले 2 और 6, यहाँ से चले 2 और 6, ठीक है। अब ध्यान में देना, ये इसके अपोजिट, ये इसके अपोजिट, और जो बच गया एक के अपोजिट 4। यहाँ देखना, क्या एक के अपोजिट 4 है, नहीं है। क्या 2 के अपोजिट यहाँ 3 है, देखो एक के अपोजिट तो 4 हो गया, लेकिन 2 के अपोजिट 3 नहीं है, 5 के अपोजिट 6 नहीं है। एक से नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ, ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। अब हम पुट डाउन करते हैं, यहाँ पे इनको हटाते हैं वापस से, और यहाँ पे पुट डाउन हमें करना है 5। यहाँ पे हमने लिखा 5, इस आकृति का इससे मैच करवाया, इस आकृति का इससे मैच करवाया। देखो यहाँ पे दो संख्याएं कॉमन है, 1 और 5, एक हमने यहाँ पे लिखी है 1 5, तो एक तो इसका और इसका मैच करवाएंगे, तो 3 का अपोजिट आया 6, ठीक है, 3 का अपोजिट आया 6। चलो इसका इसका मैच नहीं हो पा रहा, हम इसका और इसका मैच करवाते हैं, इसका और इसका मैच नहीं हो पा रहा है, इसका और इसका मैच नहीं हो पा रहा है, देखो 2 3 5 नहीं होगा, तो यहाँ हमें कंफर्म आंसर निकल के आ रहा है 3 का अपोजिट 6, तो हमारा आंसर होगा 5, ठीक है। 5 हमारा आंसर होगा, इसमें कंफर्म आंसर है, क्योंकि यहाँ पे 6 का अपोजिट है 3, और ये हमारा कंफर्म आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये वाला। अब आपको इसको बताना है, एक ही पैटर्न के सारे मैंने जितने क्वेश्चन थे वो सब डाल दिए हैं इसके अंदर, तो दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, दिख रहा है। तो यहाँ पे वही आपसे पूछा है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, ठीक है। अगर आपने क्वेश्चन देख लिया तो मैं बताता हूँ इसका आंसर आपको।
देखो यहाँ आपके पास इस आकृति को मैच करवाएंगे तो एक कॉमन फैक्टर है, वो है दो। दो क्या है? कॉमन संख्या। यहाँ रख लिए दो हम, और ये दो क्या है? कॉमन संख्या है। यहाँ से हम चलेंगे घड़ी की दिशा में, 6 आया फिर आया 1, पहले 6 फिर आया 1, ठीक है। फिर यहाँ से हम चलेंगे घड़ी की दिशा में, पहले आया 5 फिर आया 3, पहले आया 5 बेटा फिर आया 3। अब इसका जो बच गया, मतलब 4 बच गया, किसके अपोजिट होगा? 2 के अपोजिट, ठीक। हमारे पास कंफर्म आंसर है ये वाले, ठीक है। और हमें अब इन्हीं के आधार पे आंसर देना है कि यहाँ पे क्या आएगा। तो पहले तो हमें देखना है 3 और 4 ऑप्शन में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब इनके अपोजिट देखने हैं। 3 का अपोजिट क्या है? 1। यहाँ देखो 3 का अपोजिट क्या है? 1। 3 का अपोजिट 1, तो यहाँ 1 नहीं आएगा, ठीक। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास 4। 4 का अपोजिट क्या है? 2, तो 4 का अपोजिट क्या है? 2, ये भी नहीं आएगा। अब बच गए 5 और 6। सेम क्वेश्चन पीछे करवाया मैंने, सिचुएशन सेम है, बिल्कुल क्वेश्चन भी एक वो ही है, एक्यूरेट एकदम। तो हमें इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है, इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। एक सेकंड बेटा, तब तक करो आप। बताओ, फटाफट बता दो। चलो मैं बता देता हूँ आगे। सेम सेम क्वेश्चन है, 3 और 4 ऑप्शन ये इनके कट गए अपोजिट। 3 4 इसमें दिखाई नहीं दे रहे, बच गए हमारे पास 5 और 6। अब हमें करना क्या है कि इनको हटा दूं मैं। हाँ, अब यहाँ पे जो हमें आकृति दे रखी है, ये वाली और ये वाली, इसमें पुट डाउन करनी है हमारे जो दो ऑप्शन बचे हुए हैं 50-50 वाले। तो यहाँ हमें रखना है पहले 5, और अगर वो इससे मैच खा जाता है पूरे से, वो सही होगा, अन्यथा वो गलत होगा। तो जैसे हम 5 रखेंगे यहाँ पे, तो 5 रखते ही क्या होगा? 5 3 4, 5 3 और 2, इसको हम इससे मैच करवाते हैं। क्या इससे मैच हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो यहाँ से हम 5 3, ऑप्शन 2 आ गए इसमें ना, देखो इसमें 2 कॉमन हो गया, इसको हटाओ, 2 कॉमन हो गया, बच गया क्या? 2 का अपोजिट 4 हो गया, ठीक है। तो यहाँ 2 का अपोजिट 4 है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, 2 का अपोजिट 4 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमें अगला ऑप्शन देखना है 6। 6 को रखो यहाँ पे, यहाँ पे रखा हमने 6, 6 को रखा तो इनको मैच करवाया दोनों। इसको इससे मैच कराओ, क्योंकि 1 कॉमन लगेगा ना इसमें। 6, 6 को यहाँ रखा हमने, और 6 से चले इसमें घड़ी की दिशा में, 1 और 2, 1 और 2, इससे चले हम घड़ी की दिशा में 6 से, तो यहाँ आया आपका 4 और 3। क्या आया? 4 और 3, 4 और 3। यहाँ देखो 2 का विपरीत क्या हुआ? 2 का विपरीत 4 है, यहाँ 2 का विपरीत 3 है। 1 का विपरीत यहाँ 3 दे रखा है, यहाँ 1 का विपरीत 4 दे रखा है, मतलब ये वाला नहीं होगा। इसका आंसर आएगा 5, ठीक है। थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इम्पोर्टेंट है तो थोड़ा ध्यान में आपको देना पड़ेगा। तो ये होगा इसका आंसर। बाकी आप देख लेना इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताओ। ऑप्शन इसमें दिखाई नहीं दे रहे होंगे, चलो और छोटा कर देते हैं इसको, दिखाई दे रहे होंगे ऑप्शन। ठीक है, अब आपको बताना है, ये थोड़ा स्पेशल है और इसमें टू कॉमन फैक्टर आ गया है। ठीक है, टू कॉमन फैक्टर आ रहा है इसमें। अब ये नया क्वेश्चन है तो आपको इसमें थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, बट एक बार आप ट्राई जरूर करो। चलो मैं बता देता हूँ उसको। यहाँ पे देखो, अब ये है टू कॉमन वाला, टू कॉमन, ठीक है, टू कॉमन। अब टू कॉमन में क्या होता है, हमें दो संख्याएं कॉमन मिलती हैं। यहाँ ए सी कॉमन है, यहाँ भी ए सी कॉमन है, बी और डी कन्फर्म आंसर मिल गया। अब इसको आपको कैसे करना है, चलो मैं इसको यहीं से बता देता हूँ, बाद में टू कॉमन वाला आएगा तब उसमें और समझा देंगे, बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, हमारे पास अब दो दो नंबर हैं वो कॉमन आने लगे हैं। यहाँ ए सी कॉमन है और यहाँ भी ए और सी कॉमन है, तो जो कॉमन है उनको छोड़ दो और जो बच गए बाकी, मतलब कॉमन को हमने हटा दिया यहाँ पे देखो, और जो बच गए क्या, बी और डी। हमारे पास आंसर आ गया कि बी के विपरीत क्या है, डी। कन्फर्म आंसर है हमारे पास, बी के विपरीत क्या है, डी। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें कुछ भी नहीं करना है, बस इतना ध्यान में रखना है कि आपको एक बेसिक सी मैं ट्रिक बता देता हूँ, बेसिक सी ट्रिक बता देता हूँ, ध्यान में रखना। अगर हमारे पास कन्फर्म आंसर है, हमारे पास क्या है, कन्फर्म आंसर है, बी का अपोजिट डी है, हमारे पास बी का अपोजिट डी है, तो हमें ये तो दोनों ना तो एक साथ दिखाई देने चाहिए और दोनों ना एक साथ छिपने चाहिए। समझ गए, मतलब दोनों एक साथ ना तो दिखाई देंगे ऑप्शन में और दोनों ना एक साथ छिपेंगे। तो ऐसे तो हमें क्या पता चलेगा, मैं ये बता रहा हूँ, अगर इन दोनों में से कोई एक भी, या तो बी या डी, जिस ऑप्शन में दिखाई दे वो आपका सही है। जिस ऑप्शन में कोई एक दिखाई दे इनमें से, अब यहाँ देखना, बी डी दोनों साथ दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है, मैंने क्या बताया था, ना तो एक साथ दिखाई देने चाहिए ना एक साथ छिपने चाहिए, तो ये गलत। यहाँ दोनों एक साथ छिप गए, गलत। यहाँ दिखाई दिए एक साथ छिप गए, यहाँ भी एक साथ छिप गए, गलत। और मैंने बताया या तो बी या डी दोनों में से कोई एक दिखेगा वो आंसर सही होगा, टिक करो, आगे देखो। ठीक है, इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, करो, बढ़िया, एक नंबर क्वेश्चन है। सेम पैटर्न है, सेम पैटर्न है, बस आपको ध्यान देना है क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, थोड़ा सा आपको पैटर्न इसको समझना है, इसका पैटर्न आपको समझ में आ गया तो आपने गढ़ फतेह कर लिया, ये मान लो किला जीत लिया आपने, महाराणा प्रताप की तरह। चलो यहाँ मैं बता देता हूँ दोबारा से। यहाँ पे हमें जो कॉमन संख्या दे रखी है वो दे रखी है 3, यहाँ भी 3 है और इसके अलावा 2 भी है, 2 भी है, 3 भी है। तो हमारे पास बच गया क्या, हमारे पास बच गया 1, एक यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 1 का अपोजिट क्या होगा, 4। ये हमारे पास कंफर्म आंसर है। और मैंने क्या बताया था, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए और ऑप्शन ऐसे आ जाए तो क्या करना चाहिए कि दोनों में से कोई एक नंबर हमें दिखाई दे, दोनों में से कोई एक नंबर जिसमें भी दिखाई दे, एक ही दिख रहा है, चाहे एक ये दिख जाए चाहे एक ये दिख जाए, हमारा आंसर सही होगा। ठीक है, अब इसमें से दोनों में से देखो, 1 और 4 दोनों एक साथ दिखाई दे गए, मतलब गलत। 1 और 4 दोनों छिप गए, गलत। 1 4 दोनों छिप गए, गलत। 1 4 में से यहाँ केवल एक दिखाई दे रहा है, मतलब
हमारा आंसर सही क्या होगा? ये बी ऑप्शन सही होगा। टिक करो, आगे निकलो। जय माता दी का नाम लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए सेम पैटर्न, एकदम बढ़िया आपको तरीका बताया है, बहुत इजी तरीका बताया है। क्वेश्चन को पेचीदा बनाने से बढ़िया है इसको इजी तरीके से हम करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तब तक आप इसको करो, गर्मी बहुत है। चलो इस क्वेश्चन को हम आगे करते हैं। यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ, देखो मैंने बताया कोई भी पहले कॉमन फैक्टर देखना है, कॉमन क्या है। तो यहाँ ए और सी कॉमन है, ए और सी कॉमन है, तो बच गए क्या हमारे पास? तो बच गया हमारे पास डी और एफ। तो डी का विपरीत क्या हुआ? एफ। अब यहाँ कौन सी संख्या आएंगी या कौन से नंबर आएंगे, कौन से अल्फाबेट्स आएंगे, ये आपको बताना है। और मैंने जो बताया था आपको कि कोई भी नंबर जानने से पहले या अल्फाबेट जानने से पहले हमें क्या करना है कि ये दोनों जो विपरीत संख्याएं हैं, दोनों जो विपरीत अल्फाबेट्स हैं, ना तो एक साथ दिखाई देंगे और ना एक साथ छिप सकेंगे। ठीक है, ना तो एक साथ दिखाई देंगे ना एक साथ छिप सकेंगे। तो यहाँ देखो, यहाँ डी और एफ दोनों ही गायब हैं, तो गलत। यहाँ डी और एफ दोनों गायब हैं, गलत। यहाँ क्या है? डी और एफ, अरे रे, हाँ, डी और एफ दोनों ही गायब हैं, लेकिन एफ दिखाई दे रहा है और इसमें भी एफ दिखाई दे रहा है, इसमें भी एफ दिखाई दे रहा है। अब हो गया यहाँ पे हमारे साथ लोचा। अब ये लोचा कैसे निपटेगा, रुको देखो, इसमें भी ऐसे ही तीन ऑप्शन हमारे पास ऐसे कैसे आ गए कि इसमें से एफ सी आएगा, ई एफ आएगा और बी एफ आएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ ये तो पता था डी का अपोजिट क्या हो गया? एफ। अब हमें यहाँ से और पता लगाना पड़ेगा, थोड़ा और डिटेल में जाना पड़ेगा, और ऐसा क्वेश्चन आ जाए, इसको इम्पोर्टेंट लगा। चलो, डी का अपोजिट हो गया एफ, और ए और सी दोनों कॉमन हैं, डी और एफ आ गए तो बी और ई बच गए, बी और ई बच गए। तो ए और सी का अपोजिट होगा बी और ई। ठीक है, ए और सी का अपोजिट होगा बी तथा ई। देखो यहाँ पे दे रखा है कि एफ और सी, एफ और ई और एफ, और बी और एफ। अब यहाँ पे देखो, ध्यान में देने वाली बात ये है कि इन सबको छोड़ो। अब आपको डायरेक्ट जो ट्रिक सिखाई थी उसी के माध्यम से मैं बता देता हूँ। अभी आप बोलोगे ट्रिक फेल हो गई। ठीक है, मैंने बोला था कि हमें यहाँ पे इस जगह पे दोनों में से कोई एक संख्या दिखनी चाहिए, डी और एफ में से कोई एक नंबर दिखना चाहिए। जी, आप ट्रिक बेस्ड होते हो सर, आपकी ट्रिक फेल तो आप फेल। तो अगर यहाँ पे बी आ जाएगा, एफ आ जाएगा, तो डी और एफ एक साथ दिखाई दिए, गलत हो गया। ओके, तो ये ऑप्शन गलत। चलो अगला ऑप्शन, यहाँ पे ई है, एफ है। मान लो यहाँ पे ई आ गया, यहाँ पे एफ आ गया, चाहे यहाँ पे एफ आ गया, यहाँ पे ई आ गया, तो दोनों एक साथ दिखाई दिए, गलत। चलो इसको भी हटा दे, तो इसको भी हटा दिया। अब ये मानो कि यहाँ पे आ गया सी, ये जो बी ऑप्शन में है, यहाँ पे सी आ गया, यहाँ पे आ गया एफ आपका। तो यहाँ देखो डी और एफ एक साथ दिखाई दे रहे हैं। मैंने बताया था दो विपरीत संख्याएं ना तो एक साथ दिखाई देंगी ना एक साथ छिपेंगी।
तो ये भी ऑप्शन गलत। बच गया क्या? ई और ए। ई और ए बच गया हमारे पास। देखो, अगर हम यहाँ पे ई रख देते हैं, ई, और यहाँ पे ए रख देते हैं, तो हमें डी और एफ में से केवल एक ही नंबर दिखाई देगा यहाँ पे, ये देखो। ठीक है, आंसर हमारा सही है ये वाला। ओके, नेक्स्ट है आपका टू कॉमन। अभी ये नई टाइप आ गई है आपकी, टू कॉमन, टू फैक्टर वाली। अभी जो हम सीख रहे थे कैसे हम इनको करेंगे। ठीक है, चलो, ये हम हमारा आज का वीडियो शायद लंबा हो गया होगा, तो बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं टू कॉमन्स के जो ये वाला नया वाला चैप्टर है इसके साथ। बिल्कुल इसके सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे, और इतने क्वेश्चन में आपको यहाँ पे सोल्व करवा देता हूँ कि आपको अलग से प्रैक्टिस करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप दोबारा से इन्हीं क्वेश्चन को रिपीट 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 करते जाओ, और क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी बहुत अच्छे से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है।